नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। ईटानगर के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ईएसएस से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्कूल परिसर से 10 साल के नाबालिग लड़के का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे ईटानगर पुलिस ने सूचना के आधार पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ईएसएस के शौचालय से 10 साल के लड़के का शव बरामद किया। बच्चे की पहचान तानी छाना के रूप में हुई है। बच्चा ईटानगर की दूरदर्शन कॉलोनी का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक बच्चे के सर पर गंभीर चोटों के कई निशान हैं, जिसके आधार पर 302 आईपीसी की धारा के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए नाहरलगन के जनरल अस्पताल भेजा गया है। स्कूल में हुई इस घटना ने पूरे ईटानगर में सनसनी फैला दी है। साथ ही अभिभावकों के मन में भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। It was around 8:30 this morning. Someone, the counselor from that area, she call up, वो खबर दिया है हम लोग को। तो उसके बाद वो हमारा टीम गया है। तो रिकवरी करने का बाद में जो बच्चा है जिसका नाम है ये तानी छाना। सर कौन सा कितना साल का है? ये अराउंड 10 इयर्स का है, स्टूडेंट है। वो उनका जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल का जो ये कॉमन टॉयलेट है, वो टॉयलेट रूम में मिला है। तो उसका जो हेड में थोड़ा इंजरी है, पत्थर उत्तर लगा जैसे। उसके बाद उसका जो पेरेंट्स बाद में आके एफआईआर दिया है, केस रजिस्टर किया है, इंक्वेस्ट किया। And now the dead body is sent to General Hospital नाहरलगुन for postmortem to ascertain the cause of death. उसके बाद ही बता पाएगा। सर अभी केस जो है वो मर्डर केस में 302 में रजिस्टर किया है। इनिशियली द फादर ऑफ द डिजीज तानी ताजिक, he lodged a FIR stating that he suspects some foul play after the recovery of the dead body of his son. तो therefore we registered a case initially murder case में रजिस्टर किया है एंड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एज कितना होगा बच्चे का? एज अराउंड 10। सर ये कहाँ का है वो? ही इज़ फ्रॉम द दूरदर्शन कॉलोनी ईटानगर। प्रेजेंट एड्रेस इज एक्चुअली दे आर फ्रॉम ताली एरिया का है। एंड उनका जो द डिजीज वाज लास्ट नाइट ही वाज विद आवर सिस्टर whose the house is located near the school as ESS sector, and our sister जो statement में बता रहा कि the boy was alive in the morning 6 o'clock, up to 6 o'clock he was alive there। वो खेल रहा था, बोला, वो बता रहा है। त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी कमेटी ने चिटफंड घोटालों को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार ने जमाकर्ताओं के हित में बनाए गए एक्ट की अनदेखी करते हुए चिटफंड कंपनियों को लाइसेंस जारी किया था। त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी कमेटी के संयोजक अरुण कांति भौमिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में ठगी का शिकार बने लोगों की जिम्मेदार राज्य सरकार है। लेफ्ट सरकार की मदद की वजह से ही चिटफंड कंपनियां राज्य की भोली भाली जनता को ठगने में सफल हो पाई है। भौमिक ने सीएम मणिक सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य के सीएम कहते हैं जब 2008 में उन्होंने रोज वाली कंपनी का उद्घाटन किया था तो उन्हें नहीं पता था कि कंपनी अवैध रूप से कारोबार कर रही है। सन 2000 में बनाए गए त्रिपुरा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर एक्ट का जिक्र करते हुए भौमिक ने सीएम से सवालिया लहजे में पूछा कि वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उन्हें उस कंपनी के बारे में नहीं पता था। भौमिक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने कानूनी दस्तावेजों के निरीक्षण के बिना ही इन चिटफंड कंपनियों को लाइसेंस जारी किया था। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत राज्य सरकार को हक है कि वो कंपनियों के खाते फ्रीज कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी कमेटी के संयोजक ने राज्य सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि वो सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस लौटाने के लिए उचित कदम उठाएं। আমরা দাবি করছি যে রাজ্য সরকার অবিলম্বে যত আমানতকারী আছে, যত কোম্পানিতে যারা টাকা রেখেছে তার লিস্ট তৈরি করার জন্য, কার কত টাকা পাওয়া সেটা লিস্ট করার জন্য এবং সেই টাকা দেওয়ার জন্য যাদের যে সমস্ত কোম্পানির যা সম্পদ আছে সেগুলি ক্রয় করে সেই টাকার থেকে যতটা দেওয়া যায় দেবে, বাকি যা টাকা লাগবে সেই টাকা রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে এবং রাজ্য সরকারকে এই টাকা দিতে হবে।
पूर्वोत्तर राज्यों का चेहरा और आवाज कही जाने वाली मणिपुर की बीना लक्ष्मी नेप्रम को लोरियल पेरिस फेमिना वुमन अवार्ड 2015 से नवाजा गया है। इससे पहले पूर्वोत्तर राज्यों की किसी भी महिला को यह अवार्ड नहीं दिया गया है। हाल ही में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में व्यापार, कला, राजनीति और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ी कई हस्तियों को सम्मानित किया गया था। इस बीच मणिपुर की बीना लक्ष्मी नेप्रम को लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया। अवार्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए नेप्रम ने कहा कि फेमिना ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर राज्य की हर महिला को सम्मानित किया है। इसके साथ ही उन्होंने अवार्ड को पूर्वोत्तर राज्यों की बहादुर माताओं को समर्पित किया। बता दें कि बीना लक्ष्मी नेप्रम अवार्ड जीत चुकी संस्था मणिपुर वुमन गन सर्वाइवर्स नेटवर्क और कंट्रोल आर्म फाउंडेशन ऑफ इंडिया की संस्थापक हैं। त्रिपुरा के सिपाहीजला वन्य प्राणी उद्यान में गर्मी के कारण बीमार होने से एक सप्ताह के भीतर 4 तेंदुओं की मौत हो गई। तेंदुओं की मौत का कारण फेमिना बेबीसियोसिस बीमारी को बताया जा रहा है। त्रिपुरा के सिपाहीजला वन्यजीव चिड़ियाघर और अभयारण्य में 4 तेंदुओं की मौत के बाद अब एक भी तेंदुआ नहीं बचा है। वन विभाग के सचिव वीके बहुगुणा ने बताया है कि इन तेंदुओं की मौत फेलिना बेबीसियोसिस बीमारी की वजह से हुई है। फेलिना बेबीसियोसिस मलेरिया जैसी बीमारी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच की गई थी कि कहीं चिड़ियाघर कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से तेंदुओं की मौत तो नहीं हुई, लेकिन जांच के बाद ये साफ हो गया है कि चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हुई थी। फंड की कमी का हवाला देते हुए वीके बहुगुणा ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की तरफ से केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को राज्य सरकार के चिड़ियाघर के नवीनीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए के फंड की मांग की गई थी, लेकिन सिर्फ 20% फंड ही दिया गया। ऐसे में राज्य सरकार ने चिड़ियाघर के विकास के लिए 10 लाख रुपयों की राशि को मंजूरी दी थी। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि 23 मार्च को सबसे पहले मरने वाले तेंदुओं में मच्छरों के काटने का संक्रमण फैला होगा। फिलहाल चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। चिड़ियाघर में तेंदुओं की संख्या खत्म हो गई है, इसलिए असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से एक गैर सरकारी संगठन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा बचाए गए 2 तेंदुओं को यहाँ जल्द ही लाया जाएगा। The cause of death of these 4 leopards is the babiosis disease. It is a vector-borne protozoan disease, just like malaria happens in human being. That kind of disease, a blood parasite disease for animal, and this parasite lives in dormant stage inside the liver of these animals, of all the animals. Like among all of us, there is a TB का तो रहता ही हमारे में, इम्यूनिटी कम होती है तो हो जाता है। Similarly, this lives in dormant condition in all the carnivore animals. Then today I have taken a meeting. I wanted to find out whether there is a lacuna of management of our staff or not. We have found that everything is being managed properly, and this is still one of the best managed middle ranking zoo in the country. But we have found that most of these enclosures are 25 years old. It also needs repair. So we have already sent a proposal of around 15 crore rupees to Central Zoo Authority. And Central Zoo Authorities, they have not given money. They are going to give only 20%. So now we will have to garner the funds from our own sources. ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। एसोसिएशन राज्य सरकार द्वारा सभी ठेकेदारों के लंबित पड़े बिलों की भरपाई नहीं होने से नाराज है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर सरकार 2 हफ्ते के भीतर उनकी मांग पूरी नहीं करती तो वो फेस वाइज बंद का आह्वान करेंगे। ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सोमवार को अरुणाचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये पर नाराजगी जाहिर की। एसोसिएशन के अध्यक्ष ताकम पादू ने बताया कि वो मुख्यमंत्री नाबम तुकी और संबंध विभाग को कई बार अपनी मांगों वाला मेमोरेंडम सौंप चुके हैं, लेकिन पिछले 1.5 सालों से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। राज्य सरकार के उदासीन रवैये से तंग आकर सोमवार को ताकम पादू ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा को इस मामले में हस्तक्षेप कर कोई समाधान निकालना चाहिए। एसोसिएशन की मांग है कि राज्य सरकार वित्त विभाग को निर्देश दे कि वो जल्द ही केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत ठेकेदारों के लंबित बिलों की भरपाई करे, साथ ही सभी ठेकेदारों को EMD में 1% की छूट दी जाए। कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती तो वो जल्द ही 12-12 घंटे के बंद का आह्वान करेंगे। हमारा मांग है ये ऑर्डर को इमीडिएटली कॉल विड्रॉ करना है।
और जो काम किया है 2014-15 फाइनेंशियल ईयर का सिविल डिपॉजिट रखने का बजाय तुरंत पेमेंट किया जाए। अगर स्टेट एक्सचेकर में बैलेंस नील हो गया, इट इज नॉन ऑफ आवर आउटलुक। जस्ट टू शो द बैलेंस बिकॉज ऑफ RBI ऑडिट से बचने के लिए, ये तो हमारा आउटलुक नहीं है ना। अगेंस्ट ऑल द स्कीम्स 2014-15 के लिए पैसा दिया है, उसको अननेसेसरी सिविल डिपॉजिट में रखना इलॉजिकल है। और हमारा मांग है कि इमीडिएटली ये ऑर्डर को रिकॉल करके पब्लिक पेमेंट को इंस्टेंटली कर देना चाहिए। ईटानगर के IG पार्क में मंगलवार को जल संरक्षण के मुद्दे पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रीजनोवेशन ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने जिला प्रशासन के सहयोग से किया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डिप्टी कमिश्नर मीगे कामकी ने लोगों को जल के महत्व के बारे में बताया और जल के संरक्षण की बात पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राजधानी में कई लोग अनावश्यक रूप से पानी की बर्बादी कर रहे हैं, जबकि कई लोगों को बहुत कम पानी में ही गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि झूम कल्टीवेशन और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में जल को संरक्षित रखना बेहद जरूरी है। कामकी ने राजधानी में पानी की चोरी करने के विषय पर चिंता जाहिर करते हुए ऐसा करने वालों से आग्रह किया कि वो गैर कानूनी काम ना करें। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए PWD के इंजीनियर ताना निकल तारा ने दावा किया कि अगर जल का सही तरीके से संरक्षण किया जाए तो राज्य में लगभग 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश देश का पावर हाउस बन सकता है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वो वनों की अंधाधुंध कटाई करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए। Ground water retention was very good in those days when jungle was not disturbed. Because of groundwater retention capacity, there used to be moisture and humidity on the surface of earth. We are having houses in the mountain top. With all the technologies we have, we cannot, if this depletion continues, we cannot dig a hole deep inside the earth to extract water for our domestic consumption. That would be a very costly proposition in future. Which is alarming and which is threatening for us Arunachal Pradesh, where there is water and water itself is a problem today because of flood. So these are related things related to conservation of water. This conservation this utility of water. Water should be used in a wise manner, rationalized. Just as LPG system, just as electricity, we have to regulate water. Even LPG also in some places it is regulated, not only cylinder but also directly supplying through domestic service supply pipelines of gases. In similar way, we have to apply in water. This is the importance of how water is going to be useful. ईटानगर के ज्ञान मिशन अनाथालय स्कूल में पुस्तक मेले के दौरान ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 19 छात्रों ने हिस्सा लिया था। नेशनल बुक ट्रस्ट ने ईटानगर में चल रहे पुस्तक मेले के एक भाग के रूप में ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया। प्रतियोगिता में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली यापी बामी को विजेता घोषित किया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार में डायरेक्टर रिसर्चर बातेम परतिन बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने सभी बच्चों से आग्रह किया कि वो शैक्षिक किताबों के अलावा कुछ अन्य किताबें भी पढ़ें। मौके पर व्यापार और वाणिज्य निदेशक तोंगोंग परतिन और राज्य आजीविका मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव ताकुंग भी मौजूद थे। दोनों ने छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं ईटानगर पुस्तक मेले की मीडिया कोऑर्डिनेटर उन्हें परतिन ने कहा कि छात्रों को प्रेरित करने और उनकी छिपी क्षमता को सामने लाने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये जो आज का ड्राइंग कंपटीशन है, हम नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और ये ऑर्गेनाइज जो हमने ज्ञान मिशन ऑर्फेनेज के बच्चों के लिए किया था कि हम चाहते थे कि उनको भी एक्सपोजर मिले, उनको भी पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिले। जबकि हमारे बुक फेयर में तरह तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं या ईटानगर में तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन इन ऑर्फेनेज के बच्चों को भी हम सभी के साथ एक इक्वल प्लेटफॉर्म में मौका मिले और उनको एक प्रोत्साहन मिले, तो ये हमारा मेन मोटिव था। The main and primary objective of National Book Trust of India
is to promote the reading habit and inculcate the spirit of writing and reading. After all, this writing and reading, that is the same thing. They are the co-traveler on the same journey. So, writers and readers, they share their views. And you know, the books. Reading of book is very minor issue at any cost. And it was never the fact that majority of the people reading the books. No. Very minority people, they are reading the books. Reading and writing, this also contribute to make the man perfect. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।